Hello students, hope you are doing good. And in today's video, in this video we will see Robert Browning last ride together. So without any wasting our time, let's quickly see. This is our writer. He was born in 1812, and it is Matthew Arnold का भी हमने देखा. His dad recorded in 1888, and now he after the 1 year, and he also requested, and Matthew Arnold and Robert Browning are just like friends. Okay, so this is the additional information. Let's quickly see the introduction part. इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना. अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं ताकि कुछ भी अगर इस राइटर से आ जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बोर्न इन कॉम्ब्रेल इन इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, एंड ही इज़ द कंसिडर एज द मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग. ही इज नोन एज द मास्टर. ही इज़ द मास्टर. ये मास्टर किस चीज़ का थे? ड्रामेटिक मोनोलॉग के. Okay, the speaker in this poem are often musician or painter who function as the metaphor to the society. और इनके अगर हम ज़्यादातर poems को देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि often कोई musician या painters होगा जो functions करेगा as a metaphor to the society. अभी हम समझेंगे, देखते हैं. He married, इनकी शादी होती है एलिजाबेथ ब्राउनिंग से. आपने इनकी poems वर्क्स तो बहुत सारी देखी ही होंगे, है ना. और ये शादी कब वो करते हैं? 1846 में. अब 1833 में ब्राउनिंग पब्लिश फर्स्ट मेजर वर्क. सबसे फर्स्ट मेजर वर्क कब आता है? ये आता है 1833 में, और इसका क्या नाम रहता है? पेलुइन. पीवी शैले इन्फ्लुएंस्ड हिम टू राइट इट. एंड ये कौन इन्फ्लुएंस करते हैं? पीवी शैले. यू कैन बी आस्क्ड लाइक दिस पर्टिकुलर वर्क पेलुइन is influenced by, मतलब इनको किन्होंने इन्फ्लुएंस किया? तो राइट आंसर इज पीवी शैले. सो द फेमस फ्रेज, एक बहुत फेमस फ्रेज आता है, आई हैव मेंशन्ड हियर, प्लीज नोट इट डाउन. गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड. और ये कहाँ पे है? पीपा पासेस. कॉन्ट्रास्ट विद द थॉमस हार्डीज, गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द सी. रॉबर्ट ब्राउनिंग एकदम उल्टा कहते हैं. थॉमस हार्डी को हम सब जानते हैं, कहते हैं थॉमस हार्डी कहते हैं इन दिस पर्टिकुलर वर्क में द टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज, इसमें कहते हैं गॉड इज नॉट इन हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड. और फिर इसी को काउंटर लाइन करते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग, कहते हैं गॉड इज इन हिज हेवन, ऑल राइट विद द वर्ल्ड. ठीक है, these both work are the contradictory. Now the Ring and the Book. The Ring and the Book, very famous work. Ring and the Book was written in 1868 में लिखते हैं. It is the worst novel based on the sensational Roman murder trial in 1698. He is famous for his famous line written in the Last Ride Together. यही तो हमारे AP में है, The Last Ride Together, है ना. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे देखो, मैंने इस फेमस फॉर इज लाइन, जो लास्ट लाइन की फेमस लाइन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ध्यान से देखिएगा. और जब मैं पोएम एक्सप्लेन करूँगा आपको बताना है. फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स, व्हाई ऑल मैन स्ट्राइव्स हु सक्सीड्स. पैरासिल्कुलस, एक ये पोएम है 1835 में पब्लिश हुई थी बाय रॉब ब्राउनिंग के द्वारा. द रिंग एंड द बुक्स कंटेन्स 12 बुक्स एंड 21,000 lines are there in this particular work. Stratford एक प्ले लिखते हैं, ठीक है, for Mercedes. You have to remember that this particular play, ये इकलौता प्ले है शायद, और मतलब very important प्ले जो फेमस हुआ था. और ये किसके लिए लिखते हैं? मार्क रेडी के लिए. Very important point, you should remember this. सो ब्राउनिंग कॉल्ड इटली एज द माई यूनिवर्सिटी. और ये माइग्रेट कर जाते हैं अपनी एलिजाबेथ ब्राउनिंग अपनी वाइफ के साथ इटली में. और जब इटली में रहते हैं तब इनका बहुत ही ग्लोरियस पीरियड चलता है. ज़्यादातर फेमस वर्क इन्होंने इटली में रहते हुए लिखी हैं, इसीलिए ये इटली को क्या कहते हैं? माई यूनिवर्सिटी. ठीक है. वन मोर वर्ल्ड इज द वन मोर वर्ल्ड, it is the another important poem by the Robert Browning addresses to his wife Elizabeth Browning. Okay, Ruskin wrote about the Browning. एक person है John Ruskin. You have heard this particular work, है ना, Ruskin. So ये कहते हैं Robert Browning is
Unrearing is every sentences that he writes of the Middle Ages. About Sordelou, many writers commented that they should not be able to understand the first line of the work. Who will may hear sallows? ठीक है, this is not so relevant point but it's okay. Browning was the mostly self-taught. इन्होंने ज़्यादातर अपने आप को खुद ही को सिखाया. See, if you want to survive in this world, you have to told so much thing to yourself. ठीक है, ये दुनिया बहुत ही क्रूल है. If you are not teaching something to yourself, यू में भी, अगर एक दुनिया रेस है तो आप बहुत पीछे भाग जाएंगे. हमेशा हमेशा खुश देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें मौका देता हूँ खुद से करने के लिए, ठीक है. और इससे देखिए, अगर इफ़ आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू एंड यू आर गेटिंग हैंडीकैप्ड बाय मी और एनी टीचर whom you blindly trust, never trust anyone blindly. You have to do whatsoever want for yourself, so yourself is responsible for your success, and this is the mantra in which I believe. ठीक है, अब आगे चलते हैं. एट द एज ऑफ 16 वर्क्स में, 16 साल की उम्र में ये ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन. एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में किया था, बट एक साल ही होता है और कुछ ही साल होते हैं. यू ग्रो डिससेटिस्फाइड, इज़ नॉट सो सेटिस्फाइड एंड स्टार्टेड लर्निंग हिज ओन पेस. और इन्होंने लगा कि मैं खुद ही से पढ़ लूँगा, क्यों ही पढ़ना. ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 12, और 12 ही साल की उम्र से ये राइटिंग करना शुरू कर दिए थे, है ना. सो ये इंट्रोडक्शन हो गया है. अभी देख लेते हैं थोड़ा सा और, अगर इंट्रोडक्शन मिल जाता है अपन को तो अपन कर लेते हैं, करने में कोई बुराई थोड़ी ना है. एट द एज ऑफ 18, अब 18 साल के हो जाते हैं. ही मेड हिज चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन डेट अ पोएट. अब ये इन्होंने 18 साल की उम्र में तय किया, 12 साल में लिखना शुरू किया. 18 साल में कितने 6 साल बाद रियलाइज़ करते हैं, ओके आई वॉन्ट अ प्रोफेशन एंड आई वॉन्ट टू बी अ पोएट. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पी.वी. शैली, पी.वी. शैली को अपना एकदम गुरु टाइप से मानते थे. एंड वर्क लिख देते हैं 1833 में. पैल्यून 1833 में कंप्लीट कर देते हैं. इट इज़ अ शॉर्ट पोएम विच हैज़ स्ट्रॉन्ग Selenian favor, very important poem which have the Selenian favor. If you want more detail, you can Google it, because I don't make my students handicapped. If you are doing this thing for not myself, for yourself, if you are interested, you know what is this, you can do it by yourself. Palluin is the considered to be dedicated to P.V. Shelley and his work. Palluin is the followed by the Paracelsus 1835, a dramatic poem based on the life of the Swiss physician. और इस physician का नाम तो मैंने नहीं लिखा है. If you can do it by yourself, you can be very knowledgeable person in English literature. The play Satwa was written by the Browning for the actor Malaquedi. We have already discussed that. Sordelou, a long poem in the heroic couplet, appeared in 1840. From 1841 to 46 appeared a series of poems called Bells and the Pomegranates, consisting of play, dramatic monologues and the relics. From 1846 to 1861 he produced Christmas Eve, very important. In 1850 he wrote Men and Women, very important. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 1861, कब डेथ हो जाती है इनकी, एलिजाबेथ ब्राउन की 1861, और इनकी कब डेथ होती है 1889. देखिए मुझे याद हो रहा है, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड ही मूव टू लंदन फ्रॉम द फ्लोरेंस, अब इटली से वापस लंदन मूव कर जाते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन. अब आगे चलते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है. अब आगे देखते हैं क्या है. थोड़े से अवार्ड भी मिले हैं इनको, वो भी देख लेते हैं. सो ही वाज अवार्डेड ऑनरी डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी 1882 में फाइनली, इतने सालों बाद. 1889 में तो इनकी डेथ ही हो जाती है. डेथ से थोड़े दिन पहले यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है. और आजकल आप देख सकते हैं इंडिया में क्या चल रहा है भाई, लोग बूढ़े हो गए हैं डिग्री ले रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया में नौजवान 18 साल में बोलता है कॉलेज करेंगे तो करेंगे, 12वीं पास रह जाता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड दिस टाइम. ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से भी डिग्री लेते हैं 1884 में. एंड फिर पब्लिश करते हैं. एसोलैंडो वाज पब्लिश्ड ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, और जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन दिस वर्क एसोलैंडो पब्लिश होता है. ही वाज बरीड एट द वेस्टमिनिस्टर आबे. सो मेनी राइटर्स फ्रॉम चॉसर, वर्ड्सवर्थ एंड सो मेनी राइटर हैव बरीड दिस इन दिस प्लेस. राबी बेन इजरा इज द एक्सपोजिशन ऑफ ब्रोविंग फिलोसफी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. सो मैनी यूजी एंड पीजी कोर्सेज में आपको ये वर्क मिल जाएगा. इस वर्क का नाम है राबी बेन एजरा. ठीक है, इटालियन में लिखा है राबी बेन एजरा. और इट इज़ द डिफेंस ऑफ ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ. द फेमस कोट फ्रॉम द लॉस्ट लीडर, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, द लॉस्ट लीडर.
इनके बारे में आप जाइए पता लगाइए, अगर आपसे पता नहीं लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए, चाहिए कि इस पे वीडियो में बनाऊंगा। जस्ट फॉर द हैंडफुल ऑफ द सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर द रिबन ऑफ द स्टिक ऑन दिस कोट। ठीक है, ये बहुत फेमस लाइन है, यहाँ से मैंने नोट कर दिया। पूरा पूरा चाहिए आप कमेंट करिए। ऑस्कर वाइल्ड कमेंटेड अबाउट द ब्रॉनिंग। ऑस्कर वाइल्ड को तो आपने सुना ही होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के। और ये क्या कहते हैं, ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं ब्रॉनिंग के ऊपर, ही इज़ द मोस्ट शेक्सपियरियन क्रिएचर सिंस शेक्सपियर। ही इज़ द मोस्ट शेक्सपियरियन क्रिएचर सिंस शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद से अगर कोई क्रिएचर है तो ही इज़ द वन। If Shakespeare could sing with the myriad lips, Browning could stammer through the thousand mouths. देखो, अगर जो शेक्सपियर है अपने 2 लिप्स होते हैं, वी हैव 2 लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, बट ही द रॉबर्ट ब्राउनिंग हैव थाउजेंड्स माउथ, है ना, यू कैन सी। ओके, अब इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं या फिर और जानना है थोड़ा सा और देख लेते हैं। सो ब्राउनिंग पाइट पेपर ऑफ द हेमेलियन इज अबाउट द रैट कैचर। एक वर्क है इनका, ये वर्क का नाम है, ये रैट कैचर की कहानी। विच रैट कैचर मूव्स ऑल ऑफ द रैट्स ऑफ द टाउन आफ्टर इट द मेयर ऑफ द टाउन रिजन टू हिज प्रोमिस टू पे द रैंसम एंड रिफ्यूज टू पे हिम द फुल सम एज अ रिवेंज। द रैट कैचर टुक ऑल द चिल्ड्रन टू केव फ्रॉम वेयर दे नेवर रिटर्न बैक एक्सेप्ट 3, वन इज डीप, वन इज लेम एंड वन इज ब्लाइंड। एक आपने बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी, है ना, एक ऐसे चूहे होते हैं बहुत सारे, और एक बंदा इन चूहे को पकड़ के लेके चला जाता है। चूहों ने नाक में दम कर रखा होता है ना, चूहों ने नाक में दम कर रखा होता है। पाइट पेपर ऑफ हेमलिन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, मैं इसकी समरी बताता हूँ मैंने, ठीक है। तो चूहों ने दम कर रखा होता है, फिर एक बंदा आता है रैट कैचर, वो इन चूहों को लेके चला जाता है, बट यहाँ का जो मेयर होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, मेयर ऑफ द टाउन रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये क्या करता है, ये सारे बच्चों को लेके चला जाता है और फिर कभी लौट के नहीं आता। बट 3 बच्चे आ जाते हैं, उनमें से एक डीफ होता है, एक लेम होता है और एक ब्लाइंड होता है। एक अंधा होता है, एक बहरा होता है और एक लेम होता है ना। तो दिस इज़ द कहानी, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। इफ़ यू वांट दैट वीडियो ऑल्सो यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल ब्रिंग इट टू यू। देन फ्रा लिपो लिपी एंड द एंड्रेल डी सार्टो। देखो ये सब इटालियन वर्ड है, राबी बेन एजरा, एंड्रेल डी सार्टो, फ्ला लिपो लिपी, क्योंकि ये इटालियन में इटली में रहे थे तो इटालियन इन्फ्लुएंस आ जाता है इन पे, है ना, ठीक है। और ये आर्ट एंड पेंटिंग के बारे में है। द थीम ऑफ द फ्ला लिपो इज अ चर्च इन्फ्लुएंस ऑन द आर्ट। फ्ला मीन्स ब्रदर एंड लिपोलिपि इज मीन्स प्रोटोगनिस्ट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। द एंड्रेल डी साल्टो इज द इन्फ्लुएंस बाय द रफाइल से और लियोनार्डो द विंची एंड द फ्ला, दीज आर द इटालियन पेंटर्स, यू हैव हर्ड ऑफ दीज नेम, है ना, इससे ही ये इंस्पायर हुए थे। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द राबी बेन एजरा की ओपनिंग लाइन्स ये हैं, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग मी, द बेस्ट इज येट टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेट में तो ये पूछा भी गया है, मैच द फॉलोइंग में। अगर आपने अच्छे से नेट का एग्जामिनेशन पास किया है तो आप, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बहुत सारे पोएम्स के कोड कोटेशंस आते हैं नेट एग्जामिनेशन में। इफ़ यू आर समवन हु वांट्स अ वीडियो कि मैं सारे ही कोड्स लेके आ जाऊं और आपको मैच द फॉलोइंग कराऊं क्लास में, यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। So now let's move further. You, whatever thing you are doing right now, no one is going to tell you, and these are the very important points from your point of view. Anything can be asked in your examination, so be prepared, be fully prepared. And if you are watching my class right now, be sure. So यहाँ से हमारी पोएम शुरू होती है। उस पोएम का क्या नाम है, द लास्ट राइड टुगेदर। द लास्ट राइड टुगेदर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो अब मैं एक और टास्क देता हूँ आपको। अब मैं ऊपर से जल्दी जल्दी समझाते चल रहा हूँ, आपको इसको लाइन बाय लाइन एनालिसिस करना है खुद से। देखिए, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है कि एक पोएम दी जाती है, न्यू क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, और कहते हैं सब अपना अपना बिना कोई देखे इंटरप्रिटेशन करके लाइए इस पोएम का। तो सारे बच्चे उसका अलग मीनिंग निकाल के लाते हैं। सो व्हाट्सएवर थिंग आई एम रीडिंग राइट नाउ,
जो ये राइटर ने लिखा हुआ है उसके पॉइंट्स व्यू से अलग है, अगर मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझूँ तो ये मेरे लिए अलग है, और अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए और भी अलग है ना। सो एवरी वन हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन रीडिंग दिस पैराग्राफ, ओके। बट राइटर क्या कहना चाहते हैं फिलहाल हमें वो समझना है, बाकी ये आप अपने लिए कर सकते हैं। आई सेड देन डियरेस्ट सिंस इट इज सो, ठीक है, it is so, since now at the length my fate I know, since nothing all my love avails, since all my love seems demeaned for fails, since this was written and needs must be, my whole heart rises up to thee bless, your name in pride and thankfulness, take back at the hope you gave I claim, only a memory of the same, and this beside if you will not blame your leave for one and more last light with me, है ना। इसमें कितने इजी लैंग्वेज में की है, अगर आप नहीं समझ पा रहे इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ हिंदी में। आई सेड मैंने कहा, डियरेस्ट प्रिय, सिंस इट इज सो, सिंस नाउ एट द लेंथ माई फेट, जो मेरा फेट है, जो मेरी डेस्टिनी है वो मुझे पता है, सिंस नथिंग और माई लव अवेल्स, मेरा प्यार हर चीज़ को अवेल नहीं कर पाएगा, सिंस ऑल माई लव सीम्स मीन्ड फॉर फेल्स, और हर बार मैं फेल ही हुआ हूँ, सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, माई होल हार्ट राइजेस अप टू द ब्लिस, मेरा पूरा हृदय ब्लेस से भर चुका है, योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, और इसका श्रेय आपको ही जाता है, तुम्हारे नाम को जाता है, तुम्हारे इस प्राइड के लिए जाता है। टेक बैक टू द होप यू गिव, टेक बैक वापस ले लो ये जो होप तुमने मुझे दिया है, अब मैं ठंडा पड़ चुका हूँ, ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, और कुछ चीज़ों की मेमोरी बस बची हुई है, एंड दिस इज बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, अगर तुम मेरे ऊपर ब्लेम ना करो तो, यू लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विथ मी, और एक बार और मेरे साथ चलो, लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स राइड, ओके। The Last Ride Together is a poem by English Robert Frost, first published in 1885। ये देखिए अब हमने पैराग्राफ पढ़ा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1885 में पब्लिश होती है, कलेक्शन का क्या नाम है, मैन एंड वुमेन। द फर्स्ट स्टेंजर द नरेटर ब्लेम्स द एंड ऑफ दिस रोमांस ऑन द फेट, he bemoans that everything he has tried has failed, सब कुछ उसने ट्राई किया सब फेल हो गया, and it seems the end of his love affair is set, और अब लव अफेयर खत्म होने वाला होता है। Despite this, he expresses love and appreciation for the woman he has spent years with, बहुत सारे साल बिताए, and blesses her name, उसका नेम को bless किया। He asks only for her the memory of the time they shared together and one last night with their before she goes, जब वो चली जाएगी उसके साथ एक और राइड करना चाहते हैं। वेरी सिंपली हमने समझ लिया है ना, अब जल्दी जल्दी समझेंगे, ऐसे ही आपको सारे पैराग्राफ समझना है। माई मिस्टर, देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी ये पोएम पढ़ देता हूँ, एंड नाउ बिकॉज दिस इज सो लॉन्ग, यू कैन सी सो लॉन्ग पोएम, and you if you do it by yourself you will have a good idea, you have to do it right like me, you have to read it। अब देखिए अब जब ये रीड करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, अगर आपको इनको मीनिंग पता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। अब जैसे कि ये देखिए, अब मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो you can do it by yourself, this poem I have mentioned already the poem, and I will also read it, don't worry, I will read it till last, and if you find difficulties I will help you out, and I will also explain you right now only in this video only, so worry not, but if you are not able to understand then you can do it by yourself, okay। So now this is, my mistress bent at brows of hers, those deep dark eyes where pride dimmers, when pity would be softening through, fixed me breathing like while or two, with life or death in the balance right, the blood replenished me again, my last thought was at least not vain, I and my mistress side by side shall be together breath and wide, so one more and I am terrified, who knows but the world may end tonight, आज दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। my mistress अपनी प्यार से कहते हैं, my mistress bent the brows of her, those dark eyes where pride dimmers, जहाँ पे प्राइड भी अपने आप को झुका लेता है, when pity would be softening through, fixed me breathing while or two, with life or death
in the balance, right? जो लाइफ है ये क्या है, एकदम बैलेंस है. The blood replenished me again. My last thought was at least not vain. मतलब दर्द में तो नहीं होगा मेरा लास्ट राइट. एंड आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाय साइड, मैं और मेरी मिस्ट्रेस साइड बाय साइड रहेंगे. शैल बी टुगेदर ब्रेथ एंड राइड, जिएंगे मरेंगे साथ करेंगे सब कुछ. सो वन डे मोर आई एम डिफाइड, एक बार और इन्होंने अपने आप को डिफाइन कर दिया. हु नोज बट दिस वर्ल्ड में बी एंड टू नाइट, और किसे पता कि आज ये दुनिया ख़त्म हो जाए. ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. I have done everything. Okay. The second stanza focuses on the woman's reaction as she surveys him with the pride tempered with pity. The narrator compares waiting for her answer with her life or death, accentuating the emotional stake that there are always at the play when it comes to love and passion. In the end, they say yes, and the partnering couples embarks on their final ride together. और इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं हु नोज आज ये दुनिया खत्म हो जाएगी, एक बार लास्ट राइड कर ही लेते हैं. ठीक है, आगे समझ में सेकेंड पैराग्राफ. यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, यू विल हैव मोर बेटर आइडिया. ओके, सो नाउ वी हैव दिस. हश, hush, if you saw some western cloud. Hush, if you saw, hush, if you saw some western cloud, all blue bosomed, overbowed by many benedictions, suns and moons and evening stars at once, and so you looking and loving best, conscious grew, your passion drew, cloud, sunset, moon, starshine too, down on you, near and yet more near. This flesh must fade, for heavens was here. Thus leaned she, lingered, joy and fear. Thus lay she is moment on my breast. थर्ड स्टेंजा कहाँ पे फोकस कर रहा है? ब्लिसफुल फीलिंग्स डेट हैज लास्ट राइट. ब्लिसफुल फीलिंग्स एकदम राइटर ब्लिसफुल फील कर रहा है विद द नरेटर वैक्सिंग पोएट अबाउट हाउ वंडरफुल द टाइम टुगेदर फील्स. कितना वंडरफुल था जब हम साथ में थे. ही फोकसेस ऑन द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स. जो सराउंडिंग्स हैं देख सकते हैं आप, कहाँ कहाँ सराउंडिंग है. वेस्टर्न क्लाउड्स, एकदम राइट हवा में जा रही है. वेस्टर्न क्लाउड्स ऑल ब्लूबोसम्ड ओवरबोर्ड बाय द बेनेडिक्शन सन्स, सन, सूरज, मून, इवन स्टार. ओके, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, है ना. द पैशन ही फील्स एंड एट द ecstatic feelings that he feels when she touch him, she has provided him with the more than he asked for. और उसने इतना कुछ दे दिया है जितना उसने मांगा भी नहीं था. and he is filled with the gratitude for this. और he is writer is feeling so much valuable and he is showing his gratitude to it. Okay, this is the third para. Now we will see the fourth para. Then we begin to ride. My soul smooths itself out, a long cramped scroll, freshening and flowering in the wind. Past hopes already lay behind. What needs to strive with a life ovary? Had I said that, had I done this, so might I gain, so might I miss. Might she have loved me just as well? She might have hated, who can tell? Where had I been, now it has the worst befell, and here we are riding, she and I. अब फोर्थ स्टेंजा कहाँ पे फोकस करता है? ब्राउनिंग्स की जो फिलोसफी है, और किस चीज़ की फिलोसफी? पासिंग नेचर ऑफ लाइफ. द नरेटर बिगिंस टू लेट गो ऑफ व्हाट वाज एंड बिगिंस टू एंजॉय व्हाट इज. जो भी था एंजॉय करने के लिए राइटर्स ने, सब ने जो इन दोनों ने एंजॉय कर लिया है. ही डिस्क्राइब हिज सोल एज द स्मूथनिंग आउट एंड इट्स लेट्स गो ऑफ द पास्ट होप. और इस सोल को कह रहा है चलो चला गया, जो पास्ट था हो गया, अब नाउ लेट्स हैव वी हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू. ही नोज दैट देयर इज अ नो पॉइंट टू speculating what could have been. Things could be better or worse, and instead he choose to simply enjoying the moments that are sharing together. और जो भी चीजें हैं वो नाम ही से पता चल रहा है ना, the last ride together. Okay, now we will have fifth stanza. Fail I alone in words and deeds, why all men strives and who succeeds? Who we rode, it seems my spirit flew, so other religion sights new,
as the world rushes by on the either side, I thought all labor yet no less. Bear up the beneath their unsuccess. Look at the end of the work, contracts the pity done, the undone vast. This presents of the tears with the hopeful past. I hoped she would love me, here we ride. और फिफ्थ स्टेंजा में क्या हो रहा है, द थीम्स इन द फोर्थ स्टेंजा विद नरेटर कॉन्ट्रास्टिंग हिमसेल्फ विद द मैन हु स्टॉप फॉर द अदर थिंग्स, एक इंसान जो दूसरी चीज़ों के लिए प्रेरित होता है ना. एंड दोज हु हैव फेल्ड, जो लोग फेल हो चुके हैं प्यार में, ही डज नॉट दिस हाइड हिज पर्सनल एंग्विश, और इसका जो पर्सनल एंजाइटी जो भी एंगरनेस है इससे ये बहुत ज़्यादा छुपा रहा है. एंड द एंड ऑफ दिस अफेयर ही एक्सेप्ट हिज डिफीट, और ये अपनी हार मान लेता है. एंड एक्सप्रेस हिज होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन हेवन एट द एंड ऑफ द लाइफ, और इस जब लाइफ में ख़त्म हो जाएगा हम साथ फिर से मिलेंगे और हम हेवन में मिलेंगे, तब हम बहुत अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे. और ये कहते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग इस वर्क में द लास्ट राइड टुगेदर. और ये फिफ्थ स्टेंजा ख़त्म हो जाता है और अब हम सिक्स्थ स्टेंजा पे चलते हैं. What hand and brain went ever paired? What hand, brain went ever paired? What heart alike conceived and dared? यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, और क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि what hand and brain went ever paired? कौन से हाथ और पैर हमेशा पेयर्ड महसूस किए गए. तो देखो मेरा दिमाग ही तो हाथ को कंट्रोल कर रहा है ना. वैसे ही व्हाट हर्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेयर्ड, व्हाट एक्ट प्रूव्स ऑल दिस थॉट्स हैज बीन, व्हाट विल but felt the fleshy screen. We ride and I see her bosom heave. There is many a crown for whom can reach 10 lines a stern man's life, and each the flag stuck on the heap of the bones, a soldiers doing what atones. They scattered his name on the abbey stones. My riding is better by their leave. ठीक है. फिलोसफिकल आइडियाज फिर से प्रेजेंट करते हैं. डेट लाइफ ऑफ कॉम्पिटिशन इन लव इज फार बेटर देन एनी प्लेजर डेट इज मटेरियल वर्ल्ड कैन प्रोवाइड. जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, एकदम बड़ी बड़ी कारें, बड़ा बड़ा घर, और इन सब चीज़ों से फार बेटर है. और क्या है फार बेटर? और एनी प्लेजर, जो प्यार है, ये लव को और यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर करते हैं. दिस स्टेंजा कंटेन्स मैनी एल्यूजन्स. यहाँ पे हमने बहुत सारी एल्यूजन्स देखी है ना. ये देखो allusions. So these are the allusions along analogies such as comparing the greatest joy of the life of the crown that can be reached. It compares the life of a love with that of the statesman and the soldier, and comes down firmly on the idea that the lover's life superior, और जो lover life superior होती है. देखो यहाँ पे ये soldiers doing, ठीक है, सोल्डर क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है. दिस कट इज नेम ऑन द अबे स्टोन्स, शहीद हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं. बट द राइडिंग इज बेटर देन बाय देयर लिव. बट जब हम ये प्यार कर रहे हैं, दैट इज फार बेटर देन व्हाट अदर्स आर डूइंग. What does it all mean, poet? Well, your brains beat into the rhythm. You tell what we felt only. You expressed. You hold things. You hold things beautiful the best, and the pace them in rhyme. So side by side. Side by side. It is something, nay, it is much. But then, have you yourself what best for man? Are you poor, sick, or old ere your time? Nearer one with your own sublime, that we who never have turned a rhyme, sing riding a joy for me I ride. इसमें क्या कहते हैं? The seventh and state 8 स्टेंजा, अभी 8 स्टेंजा हम देखेंगे, इसके आगे आएगा. सो इन 7 और 8 स्टेंजा में क्या होता है? फोकस करते हैं कंपेरिजन ऑफ द लव ऑफ द ग्रेट पोएट एंड लेटर द ग्रेट स्कल्पचर, है ना. ग्रेट पोएट और ग्रेट स्कल्पचर के यहाँ पे कंपेरिजन मिल रहा है. द नरेटर डिस्क्राइब्स द टैलेंट ऑफ दिस आर्टिशियन, और यहाँ पे हमारे टैलेंट्स बता रहे हैं ना, टैलेंट बता रहे हैं. व्हाट डज ऑल दिस मीन, पोएट? वेल योर ब्रेन्स बीट्स इनटू द रिदम, रिदम में बीट करते हैं. व्हाट वी फेल्ट ओनली यू एक्सप्रेस्ड. यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट.
द पोएट्स वर्क बीन बी डिफाइंड बाय द हाउ दे क्रिएटेड राइम्स, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना कैसे क्रिएट कर रहे हैं राइम्स. वाइल द स्क्रप्चर्स डिवोट्स ईयर टू द चंक ऑफ द रॉक, और स्क्रप्चर्स जब एक मूर्ति बनाती है, फॉर एग्जांपल रामलाला की मूर्ति जो हमारे 22 जनवरी 2023 में एस्टेब्लिश हुई थी, नॉट नॉट 23, 22 जैन 2024. सो वो मूर्ति तो कितना टाइम लग गया होगा बनाने में. जस्ट द सेम थिंग, crave something spectacular of it. He later does the same with the composer, है ना, stringing notes together. और जो composer क्या होता है, वो stringing notes सारे गामा पा को string करता है together. He compares these art of the years of his life gave to his love. और ये सब चीज़ें जो इन चीज़ों को अच्छा बनाने में करता है, यही बताता है कि मैंने तुम्हें ये सब चीज़ें करी हैं प्यार करके. Attempting to create something beautiful out of their union. और एकदम यूनियन की तरह समथिंग ब्यूटीफुल बहुत क्रिएट करता है ना. और ये 8th पैराग्राफ का और 9th पैराग्राफ का मीनिंग यहीं पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड यू ग्रेट स्कल्पचर सो यू गेव अ scorn of years to art her slave, and that your Venus whence we turn to yonder girl that fords the burn you acquaintances, and shall I repine? What man of music you grows grey with notes and nothing else to say, in this your soul praise from a friend. Greatly his operas strains intent, but in music we know how fashion end. I gave my youth, but we ride in fine. अब नाइन्थ स्टेंजा वेरी इंपॉर्टेंट स्टेंजा. हु नोज व्हाट फिट्स फॉर अस, किसे पता हमारे लिए क्या सही है. और हैड फेथ proposed bliss here should sublimate. My being had I sing the bond, still one must lead some life beyond. Have a bliss to die with the dim descried. This fruit once planted on the goal, this glory garland round my soul. और जो ये माला है ये मेरे सोल से वो चढ़ा दी जाती है. Should I disgrace such, try the test, I sink back shuddering from the quest. Earth being so good, जो ये पृथ्वी है ये कितनी अच्छी है. Would heaven seems best, but इससे तो अच्छा हमारी heaven होगी. Now heaven and she are beyond this ride. In this 19th century, narrator wonders that fate has in store them, and admits has a no idea what would have been transpired they had remained together. और इनसे कोई भी आइडिया नहीं है what will happen. अभी जो धरती पे हम लोग साथ थे बहुत अच्छा था. What will happen in the heaven we don't know, I have no idea. He expresses regret that he has end here. और यहाँ पे अब इसका जीवन खत्म होने वाला है. But admits that there is nothing he can do. और ये एडमिट करता है अब ये कुछ भी नहीं कर सकता. Chooses to let go, और इसे अब जाने ही देना चाहिए. Standing that his life with his lover is now far away from his heaven. और जो far away है, अब प्यार उसको दोबारा heaven में ही मिल सकता है, अर्थ पे तो कुछ नहीं हो सकता है ना. And this is the final stanza. Finally we come to the end after a long time. Okay, we have come to the end. So this is the don't lose your if you are listening now, you are going to crack the examination. Okay, don't skip this video, you have to watch it full video. It's go around 40 to 45 minutes only, not more than that. And yet she has been not spoke so long. What if heavens be that fair and strong, at life's bat with our eyes upturned, where the life's flower is first discerned, we fixed so ever should so avoid. What if we still ride on, we two, with life forever old yet new, change not in kind but in degree, the instant made eternity, and heaven just proved that I and I see right together forever, right. So in final stanza he turns into the focus back on his lover. अब focus back करता है पीछे की ओर, that she hasn't said anything in a while. और इतने देर से अब मैं ही बोले जा रहा हूँ, इसने तो कुछ कहा ही नहीं है. He wonders that he would happen if they simply rode forever. और ये चाहता है कि अब ये जो राइड चल रही है ख़त्म ही ना हो. Together and this stand they shared was made eternity. और इसने इस चीज़ को अमर कर दिया है. That is where the poem ends, on the wistful note for an eternity of this moment without the future apart. The awaits और फ्यूचर भी से अब अपार्ट नहीं कर पाएगा इस राइड के द्वारा. एंड देन राइड्स ख़त्म हो जाती है. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम. आई होप यू लाइक इट. आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन. एंड इफ़ यू आर समवन who wants some
more information, you can have it. Okay, and you can subscribe to my channel. I will there with more videos. You can join my Telegram as well as WhatsApp group. Thank you so much for joining. We'll see you in the next video. Thank you so much for joining.